ठीक है। अपनी डायरी में आज की डेट डालिए, उसमें लिखिए कि आज हमारा इस हफ्ते में जो है एक्चुअली आपका आयुर्वेद का सेशन होने वाला है, और आज जो है हमारा सेशन 1 है आयुर्वेद का। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर दें अपनी आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग को। तो सबसे पहला जो सवाल रहता है वो ये है कि क्यों भारत देश को उपचार की भूमि कहा जाता है। क्योंकि आज से 5,000 साल पहले से भी पूर्व इस भारत देश ने इस पूरे वर्ल्ड को आयुर्वेद तोहफे में दिया था। जहां पर स्वास्थ्य का मतलब होता है आपके शरीर की बैलेंसिंग, मतलब कि वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष को बैलेंस बनाए रखना, आपकी शरीर की रिद्म जो लय है उसको बैलेंस बनाए रखना, आपकी शरीर की जो क्षमता है बीमारियों से लड़ने की, रोकथाम की, उसको स्ट्रोंगर बनाना, उसको मजबूत बनाना। और आज के समय में आयुर्वेद वापिस से लोगों के बीच में आ रहा है। बात यह है कि अब आयुर्वेद का इतना ज्यादा यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, जबकि कहा जाता है हमारे पास में मॉडर्न मेडिसिन्स हैं जो कि बहुत ज्यादा एडवांस हैं। तो फिर भी क्यों लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि डायबिटीज के जो केसेस है लगभग 9 करोड़ भारतीय व्यक्तियों को हो चुकी है। आने वाले कुछ सालों में संख्या 10 करोड़ से ऊपर जाने वाली है। हर 3 में से एक भारतीय व्यक्ति के अंदर हाइपरटेंशन, बीपी की समस्या हो चुकी है। यहाँ तक कि पीसीओएस की समस्या 20 से 25% भारतीय महिलाओं के अंदर हो चुकी है। यदि हमारे पास में इन समस्याओं की यदि दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं एलोपैथी की, तो फिर भी इनके केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, वो कम क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि जो आप पैथी यूज करते हो, एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, वो सिर्फ इन बीमारियों को मैनेज करने में मदद कर रही है, क्योर करने में मदद नहीं कर पा रही है। हमें एक ऐसी पैथी का यूज करना है जो कि आपके पूरे शरीर पर काम करे, और वो है आपका आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है आपके पूरे शरीर पर काम करता है। जैसे कि डायबिटीज जो है वो सिर्फ आपके ब्लड तक नहीं है, वो आपके पूरे शरीर की बीमारी है। इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट है, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, वो पूरे शरीर पर काम करता है उस समस्या का समाधान करने में। इसलिए कहा जाता है कि जो आयुर्वेद है हमेशा बीमारी के जड़ पर काम करता है, ताकि वो समस्या फिर से आपके शरीर में ना आ सके। यदि हम बात करें हमारे शरीर की खोई हुई रिद्म को लेकर के हमारी जिंदगी के अंदर, तो कुछ कारणों के वजह से वो बिगड़ चुकी है। जैसे कि सबसे पहला है तनाव, बढ़ता तनाव। दूसरा, बिगड़ता पाचन क्रिया, बिगड़ता खान पान। तीसरा, रात को बहुत लेट सोना, अगले दिन बहुत लेट उठना, नींद का ना आना। चौथा, केमिकल स्टिमुलेंट्स, दवाइयों का यूज करना। लगभग 60% भारतीय व्यक्तियों को, मतलब कि हर रोज तनाव के कारण से उनको नींद नहीं आती है, उनकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। लगभग 42% भारतीय व्यक्ति जो शहरों में रहते हैं, उनको डेली बेसिस पे किसी न किसी प्रकार की पाचन क्रिया से जुड़ी हुई समस्या देखने को मिलती है। यहाँ तक कि स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मतलब कि एक नॉर्मल व्यक्ति पूरे दिन में कितनी बार, कितने समय तक फोन, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट का यूज करता है। आप खुद देखिए, जब आप खाना खाने बैठते हैं तो फोन का यूज करते हैं या टीवी का यूज करते हैं। सोने के लिए जाते हैं तो 1 से 2 घंटे या 3 घंटे भी आप फोन का या टीवी का यूज करते हैं। सो करके उठते हैं तुरंत फिर स्क्रीन टाइम आपका बढ़ जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग जब वॉशरूम जाते हैं तो भी फोन का यूज करते हैं। तो इतना ज्यादा जो स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ रहा है, उसके वजह से आपके शरीर की जो सार्केडियम रिदम है, जो डोपामिन साइकिल है, शरीर के जो हॉर्मोन्स हैं, वो डिसरप्ट हो चुके हैं। क्या हम पुराने तौर तरीकों के साथ में फिर से जी सकते हैं अपनी जिंदगी को, अपनी रिदम को बैलेंस करने के लिए? जैसे कि समय से सोना, समय से उठना, समय से खाना, घर के बने हुए खाने का सेवन करना, सीजनल फलों का, सब्जियों का सेवन करना, डेली कम से कम आधे से 1 घंटा योग, प्राणायाम या एक्सरसाइज करना। यदि हम इतना भी स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा जो शरीर है 70 से 80% तक स्वस्थ हो जाता है। आयुर्वेद एक ब्रिज का काम करता है आपकी पुरानी आयुर्वेद के ज्ञान और आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच में। यदि हम बात करें
ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेद की जो मार्केट रही 2023 के अंदर लगभग $16 बिलियन की रही, और हर साल ये 15% के रेट से बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि WHO भी समर्थन करता है कि हाँ, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं समस्याओं का समाधान करने के लिए। यहाँ तक कि जो मॉडर्न जर्नल्स हैं, उन्होंने भी प्रमाण दिया कि हाँ, नीम, तुलसी, अश्वगंधा सही में आपके शरीर में जाकर के आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करती है। तो हम कह सकते हैं आयुर्वेद का ज्ञान आज की मॉडर्न साइंस की वैलिडेशन मिल करके आपके आने वाले फ्यूचर की हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। तो यदि हम बात करें, हम प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम एक मूवमेंट है जो कि लोगों के बीच में कहीं खो सा गया था, उसको हम वापस से लेकर के आ रहे हैं। ये कंपनी नहीं, एक रेवोल्यूशन है जो कि स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, जो कि आप आयुर्वेद का यूज करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तो समय आ चुका है अपनी कॉल को इंक्रीज करने का, लोगों तक स्वास्थ्य को पहुंचाने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ में। और आज का हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है, उसका नाम है डिटॉक्स स्क्वाड। जैसा कि आप सभी को पता है, हाल फिलहाल ही में ही लॉन्च किया गया हमारे संस्था का एक न्यू प्रोडक्ट, जिसका नाम है डिटॉक्स स्क्वाड। इसके बारे में हम जानते हैं कि देखिए इसका मेन रीजन क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है, जब तक आप अपने शरीर को तैयार नहीं करोगे किसी भी चीज के लिए, यदि आप खाना खाते हो तो आपके शरीर को न्यूट्रिशन लगना चाहिए, वो नहीं लग पाएगा जब तक कि आपका शरीर रेडी नहीं होगा। यदि आप कोई दवाइयाँ लेते हैं या कोई सप्लीमेंट लेते हैं, वो शरीर में तभी लग पाता है तब आपका शरीर रेडी होता है, तैयार होता है। आप तैयार कब मानते हैं अपने शरीर को? जब हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिक लेवल बढ़ा हुआ है वो कम हो। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, जो आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल को बढ़ा देता है, उसके वजह से आपका शरीर रेडी नहीं हो पाता। आप चाहे कितना न्यूट्रिशन लीजिए, उस शरीर में अच्छे से नहीं लग पाता है। अब जैसे कि आप सभी को पता है, आपके शरीर के अंदर क्लीनिंग प्रोसेस को बेहतर करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं। जैसे कि ब्लड क्लीन करता है, आपके पूरे शरीर से वेस्ट को इकट्ठा करता है और किडनी के पास लेकर के जाता है, तो किडनी भी आपका क्लीनिंग पे लगी हुई है। लंग्स भी आपको क्लीनिंग करके देते हैं, आपकी एयर्स को। आपका लीवर भी क्लीनिंग पे लगा हुआ है, आपके शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम भी क्लीनिंग पर लगा हुआ है। तो आपके शरीर में इतने सारे ऑर्गन्स हैं जो कि सिर्फ शरीर को क्लीनिंग में लगा रहता है, उसको डिटॉक्स करने में लगा रहता है ना। अब वो वेस्ट पहले कम था, अब ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? आज के समय में हवा दूषित हो चुकी है, तो हवा के द्वारा टॉक्सिक लेवल जा रहा है। खाना, आप सभी को पता है, गुड क्वालिटी का नहीं आ पा रहा है, उसमें पोषक तत्व बहुत कम होते हैं, उसके द्वारा आपके शरीर के अंदर जो हर्बिसाइड, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल खाद का जो हम खेतों में यूज करते हैं, वो खाने के द्वारा आपके शरीर में आ रहा है या पानी के द्वारा आपके शरीर में आ रहा है। तो टॉक्सिक लेवल का जो मात्रा है आपके शरीर में डेली बेसिस पे बढ़ता जा रहा है, लेकिन शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, जो अमाउंट है, वो स्लो है। तो इस प्रोडक्ट का बनाने का मेन मोटिव, इंपॉर्टेंस ये थी कि इस क्लीनिंग प्रोसेस को और बढ़ा देना, ताकि डेली बेसिस पे जो टॉक्सिक लेवल शरीर में आ रहा है, उसको शरीर से ज्यादा बाहर निकाल सके, आपके शरीर को तैयार कर सके। जैसे कि डेली बेसिस पे आगे तो प्रोसेस फूड, जंक फूड का सेवन करते हैं। इसके अलावा जिस एरिया में आप लोग रहते हैं वहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, टॉक्सिक लेवल बढ़ता है, या केमिकल मेडिकेशन का डेली बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, आपका तनाव भरा जिंदगी बनी रहती है, आपकी नींद पूरी अच्छे से नहीं हो पाती, आपका शरीर भी मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालता है। यदि इन टॉक्सिक वेस्ट को बाहर नहीं निकालें, इनके दोबारा जो टॉक्सिक वेस्ट बनता है उसको बाहर नहीं निकाला, तो आपके शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, पाचन क्रिया कमजोर होने लग जाती है। इसके अलावा मल त्याग में दिक्कत, गैस का बनना, कब्ज की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, मोटापे की समस्या बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म ओवरऑल आपके शरीर का डिस्टर्ब हो जाता है। जिसके वजह से आप जो सप्लीमेंट लेते हैं या आप जो भी खान पान अच्छे से खाते हैं, वो शरीर में नहीं लग पाता है, क्योंकि आपका शरीर बहुत ज्यादा बिजी है उस बढ़ते हुए टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में, है ना। तो हमें करना क्या है? उस क्लीनिंग प्रोसेस को बढ़ाना है, उसको बेहतर करना है, उसको सपोर्ट करना है।
है ना। तो हम बात करें किन जड़ी बूटियों को यूज करके हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया, जिसका नाम है बोई आंवला, गिलोय, मंजिस्था, कलमेघ, कुटकी, पुनर्नवा, द्रुद्रा, त्रिफला, आंवला, चिरायता। ये अलग अलग जड़ी बूटियां हैं जो कि आपके शरीर के अलग अलग अंगों पर जाके लगती हैं, जो कि क्लीनिंग प्रोसेस में मदद करता है, जिससे कि आपकी लीवर फंक्शनिंग बेहतर होती है, पाचन क्रिया बेहतर होती है, गट हेल्थ इंप्रूव होती है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम को जो क्लीनिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखता है, आपकी स्किन हेल्थ बेहतर होती है, ओवरऑल आपके शरीर की जो ताकत है उसको बढ़ाने में मदद करता है। आप सभी की एक डेली हैबिट होनी चाहिए, क्या? आपका डिटॉक्स वाटर। कैसे सेवन करना है? 20 से 25 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में। बेहतर रिजल्ट्स के लिए मिनिमम आपको 2 से 3 महीने लगातार डेली यूज करना होगा। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर एक व्यक्ति यूज कर सकता है, क्योंकि आज के समय में ये जो प्रोडक्ट है हर एक व्यक्ति की नीड है, क्योंकि हर एक व्यक्ति पानी पीता है, सांस लेता है, खाना खाता है, और इन तीनों के द्वारा इसके शरीर में टॉक्सिक लेवल जाता है। उस टॉक्सिक लेवल को ही कम करने में मदद करता है आपका डिटॉक्स वाटर। ठीक है। तो समय आ चुका है, इस प्रोडक्ट को यूज करने का। सबसे पहले आप खुद यूज करें, अपने परिवार के लोगों को यूज कराएं, और हर एक व्यक्ति से जिससे अभी आप मिलते हैं उनको इसका जो यूज है जरूर कराएं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रोडक्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा डेंटोडॉक क्रीम। बात करें समस्या की, तो देखिए आज के समय में लोगों के दांत तो चमक रहे हैं, लेकिन जो मसूड़ों की जो समस्या है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लगभग 90% भारतीय अडल्ट्स के अंदर मसूड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं हो चुकी हैं। ये WHO 2021 की रिपोर्ट का कहना है। 50% से ज्यादा बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, उनके दांतों के अंदर कीड़े जो कैविटीज की समस्या है वो हो चुकी है। ये ICMR 2020 की रिपोर्ट का कहना है। जिन व्यक्ति के शरीर के अंदर मसूड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं ज्यादा लंबे समय तक बनी रहती है, तो उनके शरीर के अंदर 20 से 30% चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक और स्ट्रोक के। ये हार्वर्ड 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यहाँ तक कि आज के जो पेस्ट हैं वो सिर्फ कॉस्मेटिक्स के तौर पर काम कर रहे हैं, बल्कि आपके मसूड़ों पर ध्यान वो नहीं दे पा रहे हैं। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए क्या आपके दादा या परदादा जो थे उन्होंने कभी कहा उनके दांतों में दर्द है, या मसूड़ों में दर्द है, या कैविटीज की समस्या है? नहीं, क्योंकि उन्होंने यूज किया है नीम, लौंग, नमक और फिटकरी का, जिससे कि उनकी जो ओरल केयर है वो बेहतर बनी रहती है। साथ ही और आयुर्वेद कहता है यदि आपका मुख स्वस्थ है तो आपका शरीर स्वस्थ है, और आपका जो माउथ है वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी बॉडी हेल्थ को, आपके शरीर के स्वास्थ्य को। यदि हम बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है लौंग, जो कि दर्द से रिलीफ दिलाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को शरीर में आपको फैलने नहीं देता, और आपके दांतों में कैविटीज की समस्या होने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। नीम, जो कि कैविटीज वाले जो बैक्टीरिया आपके माउथ में होते हैं उनको मारता है, उनको ग्रो करने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च 2016 की रिपोर्ट का कहना है। फिटकरी आपके मसूड़ों को मजबूत करता है, खून के बहाव को कम करता है। ये जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ डेंटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट का कहना है। बबूल, जो कि मसूड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है, ये जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी 2012 की रिपोर्ट का कहना है। पुदीना, जो कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने नहीं देता और आपके माउथ में जो फ्रेशनेस है लंबे समय तक बनाए रखता है। ये जर्नल ऑफ एसेंशियल ऑयल रिसर्च 2013 की रिपोर्ट का कहना है। कैम्फर, जो कि सूजन के चांसेस को कम करता है, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो क्लासिकल जड़ी बूटियों से बना हुआ प्रोडक्ट है जो कि आपके मसूड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर करता है, साथ ही मसूड़ों की हीलिंग करता है,
मसाज करने में मदद करता है और दांतों की चमकान पर भी काम करता है। एक बैलेंस्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। आज की मॉडर्न यूजेबिलिटी को देखते हुए हमने इसको डेवलप किया है। यूज कैसे करना है? मटर के दाने बराबर आपको पेस्ट लेना है। मात्र 1 से 1.5 मिनट के लिए आपको ब्रशिंग करनी है, वो भी हल्के हाथों से। ठीक है, दिन में 2 से 3 बार आप अपनी मसूड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं इसका यूज कर करके। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है पंच तुलसी ऑयल। बात करें समस्या की तो देखिए, आज के समय में लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, इन्फेक्शन बहुत इजीली हो जाता है। यदि हम बात करें रिपोर्ट्स की, तो नॉर्मली भारतीय व्यक्तियों को साल भर में 3 से 4 बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सांस से जुड़ा हुआ जो इन्फेक्शन है वो हो जाता है साल भर में। ये आईसीएमआर 2022 की रिपोर्ट का कहना है। लगभग 60% भारतीय व्यक्ति जो शहरों में रहते हैं, उनको मौसम चेंज होने पर शरीर में समस्याएं बहुत जल्दी देखने को मिलती हैं। ये हेल्थ मिनिस्ट्री 2021 की रिपोर्ट का कहना है। कोरोना काल के बाद से हर 2 में से 1 रिपोर्ट के अंदर लोगों का जो इम्यून सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, वो कमजोर हो चुकी है। ये लेंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और तुलसी मदद करती है नेचुरली आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में, उसको इंक्रीज करने में। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो क्या आपने कभी सोचा है आपके घर के आंगन के बाहर तुलसी का पौधा क्यों होता है? क्योंकि जो तुलसी है वो नेचुरल प्यूरिफायर के तौर पर काम करती है। आपके शरीर को प्यूरिफाई करना, साथ ही आपके माइंड को प्यूरिफाई करना, और आपके आसपास का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसको भी प्यूरिफाई करने में मदद करता है। और साथ ही आपके शरीर का त्रिदोष है, वात, पित्त, कफ, तीनों को बैलेंस करने में मदद करता है। आयुर्वेद के साथ साथ घरों के रिचुअल्स में भी तुलसी का यूज किया जाता है। तो हम कह सकते हैं जो तुलसी है वो आप सभी का एक डेली इम्यूनिटी इंश्योरेंस के तौर पर काम करता है। यदि हम बात करें किन 5 प्रकार की तुलसियों का यूज करके हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया, तो सबसे पहला है रामा तुलसी, जो कि आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ा देता है। सांस लेने की जो प्रतिक्रिया है उसको बेहतर बना देता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। श्यामा तुलसी आपके शरीर के रक्त के संचार को बेहतर करता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड 2016 की रिपोर्ट का कहना है। वना तुलसी आपके शरीर में तनाव को कम करता है, साथ ही आपकी ब्रेन हेल्थ को बेहतर कर देता है। ये फाइटो मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। अमृता तुलसी आपके शरीर में इंफेक्शन को फैलने नहीं देता। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। ध्रुवधारी तुलसी आपके शरीर की जो अग्नि है, जो पाचन क्रिया, उसको बेहतर करता है, साथ ही आपकी स्किन हेल्थ को बेहतर कर देता है। ये जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो 5 से ज्यादा यूनिक तुलसियों के ऑयल्स का हमने यूज करके एक प्रोडक्ट डेवलप किया जो कि 100% आयुर्वेदिक है। इसमें कोई भी एडिटिव्स हमने यूज नहीं किया है और मल्टीपर्पज के तौर पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि ओरल ड्रॉप्स के तौर पर, टॉपिकल्स के तौर पर और एरोमा थेरेपी के तौर पर, जो कि सीधा टारगेट करता है आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में, लंग्स की हेल्थ को बेहतर करने में, स्किन हेल्थ को बेहतर करने में, साथ ही तनाव को कम करने में। यूज कैसे करना है? आप 2 से 3 बूंद 1 गिलास गुनगुने पानी में या 1 कप का चाय के अंदर भी मिक्स करके सेवन कर सकते हैं। या 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1 से 2 बूंद डाल करके आप गार्गल्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक भगोना उबलता हुआ पानी लीजिए और उसके अंदर 1 से 2 बूंद डाल करके आप इसकी भाप भी ले सकते हैं, जिससे कि आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ बेहतर बन जाती है और आपको नींद भी अच्छी आती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है जॉइंट क्रूटर ऑयल, जेसी ऑयल।
बात करें समस्या की तो 30 साल की उम्र से पहले ही जोड़ों में दर्द की समस्या देखने को मिलती है। हर 6 में से एक भारतीय व्यक्ति के अंदर या तो मांसपेशियों में अकड़न है, जोड़ों में अकड़न है, या हड्डियों में दर्द है, या कार्टिलेज का इशू, या लिगामेंट का इशू देखने को मिल रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस लगभग 6.25 करोड़ तक पहुंच चुका है और संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है? सिडेंट्री लाइफस्टाइल, बढ़ता मोटापा। मतलब कि पूरे दिन में आप 1000 कदम भी नहीं चलते हो, ना योग ना प्राणायाम। आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा है, जिस वजह से शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। आपके शरीर में मोटापा बढ़ता है और बढ़ता मोटापा आपके शरीर के रक्त के संचार को कमजोर कर देता है, साथ ही सूजन को बढ़ा देता है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में निर्गुंडी का यूज किया गया सूजन को कम करने के लिए, दर्द से रिलीफ दिलाने के लिए। महाविश्वकर्मा, महानारायण तेल, इनका यूज किया गया, जो कि आपके एक तरीके से मांसपेशियों के अंदर तक जा करके मसाज करता है, सूजन को कम करने में मदद करता है, दर्द से रिलीफ दिलाता है। यदि हम बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है कैम्फर, जो कि आपके शरीर में रक्त के संचार को बेहतर करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। विंटर ग्रीन, जो कि दर्द को कम करता है, सूजन को कम करता है, साथ ही रक्त के संचार को बेहतर करने में मदद करता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज 2018 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी, जो कि सूजन को कम करने में मदद करता है, ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। महाविश्वकर्मा तेल, जो कि डीप आपके मांसपेशियों के अंदर तक जाकर के मसाज करता है, दर्द से रिलीफ दिलाता है, ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। महानारायण तेल, जो कि कार्टिलेज के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है, यह फाइटोमेडिसिन 2022 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो क्लासिकल ऑयल्स के साथ में प्रूवन जड़ी बूटियों को यूज करके 100% आयुर्वेदिक ऑयल हम लेकर के आए हैं, जो कि आपके रक्त के संचार को बढ़ाने में मदद करता है, जोड़ों में मांसपेशियों में जो अकड़न है उससे रिलीफ दिलाता है, मांसपेशियों के अंदर तक जाकर के मसाज करता है, और सूजन को कम करने में मदद करता है। कैसे यूज करना है? कुछ बूंदे ऑयल के लेकर के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है। मसाज करते वक्त आपको याद रखना है कि एक्सरसाइज जरूर करेंगे, हल्की हल्की एक्सरसाइज करें, धीरे धीरे। जिससे होगा क्या, आपकी मांसपेशियों की, आपके जोड़ों की जो रेंज ऑफ मोशन है, जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है, वो बेहतर होती है। ठीक है। और साथ ही अपने शरीर में पानी की कमी होने मत दीजिएगा, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है लीवोडॉग्रस। आप पूरे दिनचर्या में जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, जो भी जड़ी बूटियों का सेवन करते हो, जो भी दवाइयाँ लेते हो, वो सबसे पहले लीवर के पास जाता है। फिर लीवर डिसाइड करता है किस चीज को कहाँ बेचना है, और क्या हमारे शरीर के लिए अच्छा है और क्या बुरा है। अच्छी चीजों का अच्छा प्रभाव शरीर तक जाता है, लेकिन बुरी चीजों का बुरा प्रभाव सबसे पहले लीवर के पास आता है। इसलिए आज के समय में लीवर से जुड़ी हुई जो समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि फैटी लीवर, लीवर पर चर्बी जमना, लीवर में सिकुड़न हो जाना, फाइब्रोसिस की समस्या, गांठें बन जाना, या लीवर में पानी भर जाना, या लीवर इन्फेक्शन हो जाना, या वायरल इन्फेक्शन हो जाना, ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है। और लक्षण क्या आते हैं जब लीवर की दिक्कतें होती हैं? बालों का झड़ना, आपके फेस पर सूजन आ जाती है, हाथ पैरों पर सूजन आ जाती है, स्किन की डिजीज बढ़ जाती है, पाचन क्रिया कमजोर होने लग जाती है। यदि हम बात करें तो लगभग 30% भारतीय व्यक्तियों के अंदर फैटी लीवर की समस्या हो चुकी है, ये आईसीएमआर 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और साथ ही स्किन से जुड़े हुए केसेस बढ़ते जा रहे हैं, थकान की समस्या भी बढ़ती जा रही है। और लीवर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं आज के समय में टॉप 10 डिजीज में आ चुका है, जिसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट का कहना है।
यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में कलमेग का यूज किया गया आपके लीवर को बचाए रखने में, उसको एज अ प्रोटेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है। कुटकी का यूज किया गया जो कि लीवर फंक्शन को बेहतर करता है, बाइल जूस को बनाने में मदद करता है। आंवला जो कि आपके शरीर में जॉन्डिस की समस्या होने नहीं देता। पुनर्नवा लीवर सेल्स की रिकवरी में मदद करता है, नए सेल्स बनाने में मदद करता है। त्रिफला पाचन क्रिया को बेहतर करेगा, शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करने में भी मदद करता है। यदि हम बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है कलमेघ। कलमेघ आपके लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, लीवर में से टॉक्सिक लेवल को कम करता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। कुटकी आपके लीवर के ऊपर चर्बी जमने नहीं देता है, फैटी लीवर की समस्या आने नहीं देता। ये फाइटोमेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। गोई आंवला जो कि आपके लीवर पर फाइब्रोसिस, सिस्ट या फाइब्रोइड की समस्या, गांठों की समस्या होने नहीं देता है। ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा जो कि आपके लीवर सेल्स की रिकवरी में मदद करता है, नए सेल्स बनाने में मदद करता है, लीवर में सूजन होने नहीं देता, पानी इकट्ठा होने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की रिपोर्ट का कहना है। नेक्स्ट त्रिफला जो कि पाचन क्रिया को बेहतर करता है, शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करने में भी मदद करता है। यह फूड एंड केमिकल टॉक्सोलॉजी 2022 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो अलग अलग जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है जो कि आपकी लीवर हेल्थ, आपकी गट हेल्थ को बेहतर करता है, साथ ही मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। एक जेंटल, इजी टू यूज, लॉन्ग टर्म बिल्कुल सेफ हमारा प्रोडक्ट है जो कि 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ होता है। कैसे यूज करना है? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते डेली लगातार आपको यूज करना होगा। और इसी के साथ शरीर में पानी की कमी होने ना दें। और रात का जो खाना है, आपका जो डिनर है, वो हल्का होना चाहिए ताकि उसको डाइजेस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो और पाचन क्रिया आपकी बेहतर बनी रहे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में हमारी संस्था का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट, इसका नाम है थंडर ब्लास्ट रस। बात करें समस्या की, तो देखिए आज के समय में लोगों को रेस्ट करने के बाद भी शरीर के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। हर 2 में से एक भारतीय व्यक्ति के अंदर हद से ज्यादा थकान की समस्या हो चुकी है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2021 की रिपोर्ट का कहना है। स्ट्रोक और पैरालिसिस के जो केसेस हैं पिछले 20 साल में 50% तक बढ़ चुके हैं। ये लैंसेट 2021 की रिपोर्ट का कहना है। लगभग 40% भारतीय पुरुषों के अंदर 40 साल की उम्र से पहले ही शरीर के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी और ताकत की कमी देखने को मिल रही है। ये इंडियन जर्नल यूरोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। आयुर्वेद कहता है यदि आप जड़ी बूटियों का यूज करते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा बेहतर होती है, ताकत बढ़ती है, साथ ही तंत्रिकाओं का स्वास्थ्य बेहतर होता है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में अश्वगंधा, मूसली, शतावरी, गोखरू, इनका यूज किया गया वीर्य वर्धक के तौर पर, जिसके यूज करने से आपके शरीर की जो ताकत है वो बढ़ती है और रिकवरी फास्ट होती है। ब्रह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी, इनका यूज किया गया तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में और साथ ही ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में। एलोवेरा, आंवला, पीपल मूल, इनका यूज किया गया पाचन क्रिया को बेहतर रखने के लिए, साथ ही खाने में जो पोषक तत्व है उनकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। मोती भस्म, मिश्र भस्म, वंग भस्म, इन अलग अलग प्रकार की भस्मों का यूज किया गया आपके शरीर में हो रहे मिनरल्स की कमी को दूर करने के लिए। तो हम कह सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट थंडर ब्लास्टरस आपकी शरीर की ताकत को बढ़ाता है, तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करता है, आपके शरीर की खोई हुई जो रिद्म है, जो लय है, उसको वापस से लाने में मदद करता है। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है अश्वगंधा।
जो कि तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को उनकी रिकवरी में मदद करता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2020 की रिपोर्ट का कहना है। ब्रह्मी तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, साथ ही आपकी ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। शतावरी आपके शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोल 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा है बढ़ा देता है, जिससे कि टॉक्सिक लेवल कम होता है, साथ ही आपके जॉन्डिस की समस्या भी कम कर देता है आपके लीवर के अंदर। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2016 की रिपोर्ट का कहना है। मोस्टली, जो कि आपके शरीर में स्टेमिना ताकत को बढ़ाने में मदद करता है, ये एंड्रोलॉजिया 2018 की रिपोर्ट का कहना है। मोती प्लस शिशुड़ भस्म आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बना देता है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट इसके यूज करने से आपके शरीर की ताकत बेहतर होती है, तंत्रिका का स्वास्थ्य बेहतर होता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। एक ट्रस्टेड रिकवरी के तौर पर इसका यूज किया जाता है आपकी इलनेस से, स्ट्रोक से, थकान से और आपकी मील हेल्थ से, जो कि नॉन स्टिमुलेंट है, नॉन सेडेटिव है और आपके शरीर की रिद्म को वापस से लाने में मदद करता है, जो कि 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। कैसे यूज करना है? 15 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में, और बेहतर रिजल्ट्स के लिए 6 से 8 हफ्ते डेली लगातार आपको यूज करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है कर्ब्स डॉग ग्रेन्यूल्स। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों के शरीर में पेट फूले रहने की समस्या देखने को मिल रही है, या मल त्याग बेहतर नहीं हो पा रहा है। लगभग 22% भारतीय व्यक्तियों के अंदर कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या हो चुकी है। ये वर्ल्ड गैस्ट्रोंटोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। जिस व्यक्ति के शरीर में कब्ज की समस्या बनी रहती है ज्यादा लंबे समय तक, उनके शरीर में आगे चल करके बवासीर की समस्या होने के चांसेस, लीवर से जुड़ी हुई समस्या होने के चांसेस, यहाँ तक कि ब्रेन हेल्थ की समस्या भी बढ़ जाती है। ये एनआईएच 2019 की रिपोर्ट का कहना है। और जब आपका गट इम्बैलेंस होता है, तो मतलब ये, जब आपकी पाचन क्रिया कमजोर होती है, तो आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे कि ऊर्जा की कमी और स्किन से जुड़ी हुई समस्याओं के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ये गट माइक्रोबायोम स्टडीज 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद कहता है कि शरीर में एक अपान वायु होती है, जो कि शरीर से फिजिकल वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करती है। यदि वो वायु ब्लॉक हो जाती है, तो आपके शरीर में जो अमा है, जो टॉक्सिक लेवल है, वो बढ़ने लग जाता है, जिससे कि आपको कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में सनाए, हरड़, इनका यूज किया गया आपके मल त्याग को बेहतर रखने के लिए। इसबगोल, एलोवेरा, मुलेठी, इनका यूज किया गया आपकी गट की हीलिंग में। अजवाइन, हींग, विदांग, इनका यूज किया गया गैस ना बनने देना और शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालना। आयुर्वेद कहता है जिस व्यक्ति का अच्छे से मल त्याग होता है डेली, उनकी जो पूरी दिनचर्या वो बेहतर बनी रहती है, काम के प्रति मन अच्छे से लगता है। और बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है सनाई, जो कि मल त्याग को बेहतर करता है। हरड़, जो कि आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करता है। त्रिफला, आपकी आंतों में से टॉक्सिक लेवल को कम करने में हेल्प करता है। ये सब घोल आपकी मल की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे कि कब्ज की समस्या नहीं होती है। एलोवेरा, यदि आपकी आंतों में किसी प्रकार की सूजन है, कोई इन्फेक्शन है, उसकी रिकवरी में मदद करता है। और मुलेठी भी हेल्प करता है आपकी गट की हीलिंग में। अजवाइन आपके शरीर में गैस बनने नहीं देता है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा प्रोडक्ट ट्रिपल एक्शंस पर काम करता है, जो अपान वायु ब्लॉक हो गई थी उसको ओपन करने में,
जो पाचन क्रिया कमजोर हुई थी उसको बेहतर करने में, जो टॉक्सिक लेवल शरीर में बढ़ा था उसको कम करने में। ये लेग्जेटिव ही नहीं, एक तरीके से आपके गट को वापस से रीट्रेन कर देता, उसको रीसेट कर देता। इसकी लत भी नहीं लगती, इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर है, जो कि 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करना है? एक छोटी चम्मच रात को सोने से पहले आपको यूज करना है, और 3 से 5 दिन लगातार यूज करना होगा। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में उठ करके 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी आपको पीना है, जो कि आपके मल त्याग को बेहतर कर देता है। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला है या छोटे बच्चे हैं, उनको हम ये प्रोडक्ट यूज नहीं कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है गायनेडोक्रास। बात करें समस्या की, तो देखिए आज के समय में महिलाओं के अंदर पुरुषों से ज्यादा समस्याएं देखने को मिल रही है। जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीरियड्स में ब्लीडिंग ज्यादा होना, इसके अलावा पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आना, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या, वाइट डिस्चार्ज की समस्या, सिस्ट फाइब्रॉइड की समस्या, फीमेल इनफर्टिलिटी की समस्या। तो अब देख रहे हैं महिला में कितनी प्रकार की समस्या है, जो कि बहुत कॉमन है सारी समस्याएं। और लगभग 5 में से 1 भारतीय महिला के अंदर पीसीओएस की समस्या हो चुकी है, ये एम्स 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें डेली हॉस्पिटल्स के ओपीडी विजिट की, तो 30% महिलाओं के अंदर यदि हम बात करें तो पीरियड्स इरेगुलर होने की समस्या देखने को मिलती है। ये आईसीएमआर की रिपोर्ट का कहना है। और महिलाओं के शरीर के जब हार्मोन साइकिल इम्बैलेंस होती है, तब ये समस्याएं कई गुना बढ़ जाती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में अशुक का यूज किया गया, जो यूट्रस होती, जो बच्चेदानी होती है, उसको स्वस्थ रखने में, उसको सपोर्ट करने में। लोधर का यूज किया गया आपके शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस बनाने में। शतावरी का यूज किया गया फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, मेनोपॉज के वक्त महिलाओं के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। दशमूल पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स से रिलीफ दिलाता है, और त्रिदोष वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है। एलोवेरा, जो कि महिलाओं का जो विजिनल हेल्थ है उसको बेहतर बनाए रखने में मदद करता है, ताकि वाइट डिस्चार्ज की समस्या ना हो सके। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है अशोका, जो कि महिलाओं के पीरियड साइकिल्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। लोधर हेल्प करता है आपके महिलाओं के खासकर पीरियड्स की रेगुलरिटी को मेंटेन करने में। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। शतावरी मदद करता है महिलाओं के शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में। यह फोटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। दशमूल हेल्प करता है महिलाओं को जो क्रैम्प्स आते हैं पीरियड्स के दौरान, उसको कम करने में। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड 2020 की रिपोर्ट का कहना है। एलोवेरा, जो कि महिलाओं की विजिनल हेल्थ को बेहतर बनाए रखता है, ये ताकि किसी प्रकार की वाइट डिस्चार्ज की समस्या ना हो सके। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो 5 से ज्यादा प्रकार के यूनिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है, जो कि सपोर्ट करता है महिलाओं के पीरियड साइकिल्स को, फर्टिलिटी रेट्स को बेहतर करने में, और मेनोपॉज के वक्त शरीर को स्वस्थ रखने में। एक मल्टी फैक्टर वुमेन्स हेल्थ सपोर्ट वाला हमारा प्रोडक्ट है, जो कि 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करना है? देखिए 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार डेली यूज आपको करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है त्रिफला प्रवाही क्वाथ। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों के शरीर में पाचन क्रिया से जुड़ी हुई समस्या बहुत कॉमन होती जा रही है। लगभग 42% व्यक्तियों को ये समस्या है। डेली बेसिस पे तो गैस या कब्ज या एसिडिटी या मल त्याग अच्छे से ना होना, ठीक है, ये समस्या देखने को मिल रही है। और जब किसी व्यक्ति का पाचन क्रिया कमजोर होता है, ऑब्वियसली बात है उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होगी। जब पोषक तत्व कमजोर आपके शरीर में कमी होती है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है
वो कमजोर हो जाता है, जिसके वजह से आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो भी कमजोर देखने को मिलता है। आयुर्वेद कहते हैं जब आपके शरीर की अग्नि ही कमजोर हो जाती है तो शरीर में बीमारियों के आने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में कहा गया कि जो त्रिफला या आपके शरीर का जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ, तीनों को बैलेंस करने में मदद करता है। साथ ही आपके नए सेल्स बनाने में, सेल्स की रिकवरी करने में भी मदद करता है। आयुर्वेद को आयुर्वेद के अंदर त्रिफला को एक तरीके से कंप्लीट क्लिंजर के तौर पर जाना जाता है। यदि हम बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी हैं अपने ब्लड को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है हरिता की, जो कि पाचन क्रिया को, आपके शरीर की अग्नि को बेहतर करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। बीबी तकी आपके शरीर के लीवर हेल्थ को बेहतर करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। ये फटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि विटामिन सी का भंडार है, आपकी लीवर हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड 2017 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला का मिश्रण, जो कि आपकी लीवर हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में हेल्प करता है, पाचन क्रिया को बेहतर करता है और आपकी आंतों में से टॉक्सिक लेवल को भी कम करता है। ये फूड केमिकल टॉक्सोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके यूज करने से आपके शरीर में से टॉक्सिक लेवल कम होता है, पाचन क्रिया बेहतर होती है, साथ ही आपके लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करना, गट हेल्थ को इम्प्रूव करना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखना, एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करना है? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 1 से 2 बार, आप चाहें तो हल्के गुनगुने पानी के अलावा शहद या नींबू के रस के साथ में भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ अपने शरीर में पानी की कमी होने मत दीजिएगा, अपना लिक्विड इंटेक मेंटेन करके रखिए। साथ ही खान पान में फाइबर की मात्रा, मतलब कि कच्ची सब्जियां सलाद के फॉर्म में, सीजनल फलों का सेवन कीजिए। और इसी के साथ जो आटा यूज करते हैं वो चोकर नहीं निकालना है, चोकर के साथ में यूज करना है। फाइबर खाने से मल की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि जो पाचन क्रिया है वो बेहतर होती है। ठीक है, और कब्ज की समस्या नहीं होती है। तो फाइबर का सेवन करें और शरीर में पानी की कमी होने मत दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है इम्यूनोडॉक रस। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों के शरीर में इन्फेक्शन की जो समस्या है बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। बढ़ती थकान की समस्या और बहुत स्लो रिकवरी देखने को मिल रही है। लगभग 5 करोड़ भारतीय व्यक्तियों को साल भर में एटलीस्ट एक बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, साल में एक बार, या आईसीएमआर 2022 की रिपोर्ट का कहना है। हर 2 में से 1 रिपोर्ट के अंदर कोरोना काल के बाद से जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज्यादा कमजोर देखने को मिला है। ये लैंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। आयुर्वेद कहता है यदि आप जड़ी बूटियों का यूज करते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है, उनके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है स्ट्रांग बना रहता है। उसको और स्ट्रांग करने के लिए वो पहले के टाइम पर गिलोय और तुलसी का यूज किया करते थे, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करने में और ताकत को बढ़ाने में। लेकिन यदि हम बात करें आज के समय की, तो बढ़ता तनाव, बढ़ता टॉक्सिक लेवल, बिगड़ती पाचन क्रिया आपके शरीर की ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे कि इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो सबसे पहला है गिलोय, जो कि आपके ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की जो मात्रा है उसको बढ़ा देता है, जो कि ब्लड में इंफेक्शन को फैलने नहीं देता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी आपके लंग्स की जो फंक्शनिंग है, जो सांस लेने की जो प्रतिक्रिया है, उसको बेहतर कर देता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा आपके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा को कम करता है, जिससे कि तनाव कम होता है,
बेचैनी की समस्या कम होती है। ये फाइटो मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी आपका जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसको स्वस्थ बनाए रखता है, ताकि कफ, म्यूकस, सूजन, इन्फेक्शन की समस्या ना हो सके। ये जनरल मेडिकल फूड 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि आपके शरीर में से टॉक्सिक लेवल को कम करेगा और सेल्स को बचाए रखने में मदद करता है। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो अलग अलग जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ प्रोडक्ट है, जो कि आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करेगा, ताकत को बढ़ाता है, सांस लेने की प्रतिक्रिया को बेहतर करता है और सीजनल डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करना है? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, आप चाहें तो शहद के साथ में या अदरक के रस के साथ में भी मिक्स करके इसका यूज कर सकते हैं। बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार डेली यूज करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों के शरीर में बढ़ती थकान की समस्या, बढ़ती एसिडिटी की समस्या और बढ़ता टॉक्सिसिटी का लेवल। क्योंकि जिस एरिया में आप लोग रहते हैं वहां पर पॉल्यूशन यदि बहुत ज्यादा है और आप डेली जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, तो आपके शरीर में जो टॉक्सिक लेवल है वो ओवरलोड होता जा रहा है। इसी के साथ जो एसिडिक डाइट, मतलब कि ज्यादा तला हुआ, भुना हुआ, मसाले वाला, नॉन वेज, जो कि शरीर में एसिडिटी कोज करता है और आपके ब्लड का पीएच भी एसिडिक हो जाता है, जिससे कि शरीर में सूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल बढ़ता है और साथ ही ब्लड का पीएच एसिडिक होने लग जाता है, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे कि आपके शरीर में ऊर्जा की भी कमी देखने को मिलती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो कहा कि आपकी जो थेरेपी है सबसे पहले वो है आपकी शरीर की शुद्धि होना। इसलिए क्लोरोफिल का यूज किया गया, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो नेचुरली क्लीन करने में मदद करता है आपके शरीर को और ब्लड के पीएच को बेसिक बनाता है, लीवर हेल्थ को बेहतर करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखने में भी मदद करता है। और बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो सबसे पहला है व्हीट ग्रास, जो कि आपके शरीर में जो हैवी मेटल्स होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, उससे चिपक जाता है, उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये जर्नल मेडिकल फूड 2017 की रिपोर्ट का कहना है। अल्फा अल्फा, जो कि हेल्प करता है आपके ब्लड के पीएच को बेसिक बनाने में, ब्लड को साफ रखने में। ये जनरल फॉल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी आपके लंग्स की हेल्थ को बेहतर करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुदीना आपके शरीर में एसिडिटी को कम से कम रखता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2018 की रिपोर्ट का कहना है। क्लोरोफिल का एक्सट्रैक्ट, जो कि आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करेगा और आपकी लीवर हेल्थ को बेहतर बनाए रखता है। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्लोरोफिल रिच मिश्रण वाला प्रोडक्ट है, जो कि मल्टी एक्शंस पर काम करता है। ब्लड के पीएच को बेसिक बनाना, शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करना, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करना। जो कि जेंटल डेली यूज वाला प्रोडक्ट है, जो कि 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से मिलकर के बना हुआ होता है। यूज कैसे करना है? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, आप चाहें तो नींबू के रस के साथ में या शहद के साथ में भी मिक्स करके यूज कर सकते हैं। बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ता रेगुलर डेली यूज करना होगा। इसी के साथ अपने शरीर में पानी की कमी होने ना दें। साथ ही हो सके तो कम से कम मसाले वाले खाने का सेवन करें, कम तला हुआ भुना हुआ का सेवन करें, खासकर वेजिटेरियन खाने का सेवन करें। ठीक है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर रहती है, एसिड कम बनता है आपके शरीर में। ठीक है। यदि हम रैप अप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो आज हमने आयुर्वेद के बारे में जाना, आयुर्वेद से जुड़े हुए 11 प्रोडक्ट्स के बारे में जाना।
कि किस समस्या में कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करना चाहिए, उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए किन जड़ी बूटियों का यूज किया गया, उन जड़ी बूटियों को देखते हुए आयुर्वेद का क्या कहना है, साथ ही मॉडर्न रिसर्च का क्या कहना है। तो जो आज अवेयरनेस हम सबको मिली, तो ट्रेनिंग के बाद में उस अवेयरनेस को, उस नॉलेज को आप सभी को रिवाइज करना है। ठीक है। और करना क्या है कि कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट आपको चूज करना है, उससे संबंधित प्रोडक्ट चूज करना है। मिनिमम 5 व्यक्तियों के साथ में वो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है। ऐसे करने से आप एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, बल्कि आप एक एजुकेटर, एक हीलर, एक चेंज मेकर के तौर पर काम करते हैं। मतलब कि आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। आप एक एजुकेटर का काम कर रहे हैं। दूसरे, यदि उस व्यक्ति की कोई समस्या होती है, तो आप उसका समाधान करते हैं आयुर्वेद से बने हुए प्रोडक्ट्स का यूज करवा करके। तो आप एक हीलर का भी काम कर रहे हैं। अब वो व्यक्ति इसको यूज करेगा, उसका समस्या का समाधान होता है, जिससे कि उस व्यक्ति की जीवन शैली बेहतर होती है और वो आगे चल करके अपने परिवार के स्वास्थ्य को भी बेहतर करने में मदद करता है। तो एक तरीके से आप एक चेंज मेकर के तौर पर भी काम करते हैं। तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, आप एक हीलर, एक एजुकेटर, एक चेंज मेकर के तौर पर काम करते हैं। और समय आ चुका है एक्शन लेने का, अपने आप को फील्ड में बेहतर साबित करने का। और आज की हमारी जो ट्रेनिंग है आयुर्वेद सेक्शन 1, वो यहीं पर समाप्त होती है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी फाइटर्स ने अच्छे से सभी प्रोडक्ट्स के बारे में सुना होगा, अच्छे से नोट्स आप सभी ने बनाए होंगे। तो मैं चाहता हूं कि इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों के साथ में हर रोज आप शेयर करें, है ना। देखिए, डेली डेली इतने सारे प्रोडक्ट्स को रिवाइज करके फील्ड में जाना हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। तो सबसे सिंपल होता है, एक प्रोडक्ट को चूज कर लो, उसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो। ठीक है। तो आपकी क्या हुई, एजुकेशन बेहतर हो जाती, नॉलेज इंक्रीज आपकी अच्छे से होती है। दूसरा, आपने फील्ड में यूज किया उस प्रोडक्ट को, तो आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बढ़ जाती है। तीसरा, हफ्ता में, 10 दिन में या आधे महीने के बाद में आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो क्या होगा, आपकी टेस्टमनी यहाँ पर क्रिएट होती है, जिससे कि आप खुद देखें नॉलेज बढ़ रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी इंक्रीज हो रही है, टेस्टिमनीज आपको मिल रही है, जो कि आपके ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल को, आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। और सामने वाला व्यक्ति यही देखता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी संस्था के प्रति, संस्था के प्रोडक्ट्स के प्रति, कि आप इतने अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं और इतना अच्छा ज्ञान रखते हैं, इतने अच्छा आपके पास में टेस्टिमनीज और रिजल्ट्स भी हैं, है ना। तो समय आ चुका है अपने आप को फील्ड में बेहतर साबित करने का। और आज मेरी तरफ से इतना ही। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि वो आए और हमारे साथ पैनल पर कनेक्ट हो।